अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं बवुज़ू इंसान, पाक इंसान मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम नहीं है, कुरान भी नहीं पढ़ रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, खाली मस्जिद में बैठ जाता है, अगर आधा घंटा मस्जिद में बैठ जाए या 1 घंटा मस्जिद में बैठ जाए, जितनी देर बैठेगा, जितनी सांसें लेगा, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता। आका फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मअ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ भी नहीं करना, प्यारो बोलो खाली देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, आका फरमाते हैं मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। ये वो उलमा। और आका फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादत क़िल्लतुत ताअम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ़ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी बोलो प्यारे? 5। नंबर 1 क़िल्लतुत ताअम, कम खाना इबादत। अब जो खाते खाते सांस नहीं लेते और सड़ा डोंगे पे डोंगा साफ करते हैं, वो समझ लो उनका क्या होगा। अच्छा मेरी बोली समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो फिर हाथ उठाओ कितने लोगों की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मुझे पता चल गया। ठीक है, थोड़ा मैं सेट कर लूं। देख तो आज मेरा गला खराब है मगर अल्हम्दुलिल्लाह दिल खराब नहीं है। एक शेर है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। और नाजिम साहब इतने मजे हुए नाजिम साहब हैं। हमारी तरफ मुहावरा, हमारी तरफ के हर जगह मुहावरा बोला जाता है कि बच्चे के पाँव पालने में ही पता चल जाए। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1 क़िल्लतुत ताअम, कम खाना इबादत। वलीमे में जाते हो किसी के तो क्या होता है अपना याद रखियो। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ़, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना। बोलो बोलो, आलिम का दीदार करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई आलिम, देखता हूं गले को क्या कहता आज है और आप लोग क्या कहते हैं, हाँ या ना, थोड़ा तो कुछ बोल दिया करो। और आप इतने नाराज हो, इतनी दूर जाकर के बैठे हो, ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश के हो। प्यारे करीब आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, माशाल्लाह। अपनी अपनी कुर्सी लेके आ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुर्सी लेके आ जाओ, कुर्सी लेके आ जाइए। पास में आओ। ये हमारे बुजुर्ग भाई जो चादर ओढ़े हुए इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मेरे पास आएंगे। देखो नारे तकबीर, ये देखो माशाल्लाह, ये देखो माशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और वो पड़ोस वाले फिर पीछे क्यों रहेंगे भाई? हाँ वो भी तो आएंगे माशाल्लाह। सीना मैं तकरीर करते हुए एक जगह भीग गया था। कोई बात नहीं, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, ताकि मेरी एकदम तकरीर शुरू हो जाए। हाँ कितने प्यारे लग रहे हो, आज थोड़ा आगे आ जाओ। अल्लाह ताला बरकत। भाई प्यारे बैठ जाओ।
आका फरमाते अगर कोई आलिम, आलिमन और मुतअल्लिमन का लफ्ज भी आता है। मैक वालों, ये मैक की कमी नहीं है ना इनकी कमी, हमारी कमी है। क्योंकि उसूल ये होना चाहिए एक दिन तकरीर करो तो एक दिन आराम, और यहाँ एक दिन में 3-3 तकरीर हो जाए। तो अब बताओ, हमारी मैक ठीक नहीं है, तुम्हारा सही है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म यानी पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े भी नहीं, मर्रा का लफ्ज आता है, खाली गुजर जाए, तो आका फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। और अपना क्या हाल है? ये तो इनका पढ़ाने वाले, और हमारे यहाँ क्या हाल है? बस एक नारा लगाया कि नारे तकबीर, नारे रिसाला, जन्नत अपने अब्बा की। एक ही नारे में जन्नत, और वो भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, न फजर की, न जोहर की, न असर की, न मगरिब की, खाली एक नारा लगा तो जन्नती हो गया। इस मजमे में मैं दावे से कह सकता हूं, जबकि ये मजमा कितना पाकीज़ा मजमा होना चाहिए, कितना पाकीज़ा मजमा, क्योंकि दीन और इस्लाम की बातें सुनने के लिए आए हैं। मगर कम से कम अगर 100 आदमी हैं तो इनमें से 10 ऐसे भी होंगे जो नापाक होंगे, 10 ऐसे भी होंगे जिनका इस्तिंजा नहीं होगा, जो पाक होकर के नहीं आएंगे। अगर वुजू को पूछ लिया जाए तो वुजू में तो सभी फेल हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, हम रोना रोते हैं, दुनिया भर से कहते हैं कि जनाब पता नहीं क्या मामला है, हमारे ऊपर क्या बात है, पता नहीं क्या परेशानी है, घरों में बरकतें नहीं होती, कमाइयों में बरकतें नहीं होती, कोई भी काम करे, हाथ डाले काम में तो काम में बरकत नहीं होती। याद रखो, अगर जिस घर में कुत्ता रहता हो या नापाक इंसान रहता हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, बरकत के फरिश्ते नहीं आते। जब फरिश्ते नहीं आएंगे तो फिर बरकत लेकर के कौन? जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ अपनी तरफ जरा तवज्जो करो, गौर करो, देखना होगा हमें ये जलसा। मैंने कहा था ना, वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। इस तरफ से लेकर के यहां तक कितने लोग हैं, तुम्हें मालूम है नेकियां कहां मिलती हैं? आपको मालूम है नेकियां कहां से हासिल होती? कुछ करना नहीं, कुछ पढ़ना भी नहीं, खाली जा करके मस्जिद में बैठ जाना। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, बवुज़ू इंसान, पाक इंसान मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम नहीं है, कुरान भी नहीं पढ़ रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, खाली मस्जिद में बैठ जाता है। अगर आधा घंटा मस्जिद में बैठ जाए या 1 घंटा मस्जिद में बैठ जाए, जितनी देर बैठेगा, जितनी सांसें लेगा, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद नेकियां अता फरमाएगा। अब मुझे बताओ, 400 नेकियां, मगर हमारे पास टाइम है
चौराहों पे बैठने के लिए, हमारे पास टाइम है मोबाइलों में खेलने के लिए, हमारे पास टाइम है मोबाइल देखने के लिए, हमारे पास टाइम है एक दूसरे की गीबत करने के लिए, हमारे पास टाइम है एक दूसरे की चुगली करने के लिए, हमारे पास टाइम है एक दूसरे की बुराई करने के लिए। तुम्हें मालूम है कुरान पाक क्या तुमने कभी पढ़ा? प्यारो पढ़ते हो मगर उस पे गौर नहीं करते हो। जरा तवज्जो दो, एक सवाल करूंगा, आज बिल्कुल आसान अंदाज में बोलूंगा इंशाअल्लाह। यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक बहुत सारे इंसान हैं, मगर कोई इंसान तुमने ऐसा देखा? कोई भी एक इंसान ऐसा देखा? यार किसी के मां का इंतकाल हो जाए, किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, किसी के भाई का इंतकाल हो जाए, किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए, तो उसको रोना आता है, आंखों में आंसू आते, कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, दुआएं करता है, मौला तू मग़फ़िरत फरमा दे, मगर वहीं पे उसके सगे भाई का इंतकाल हो चुका हो, किसी के भाई का इंतकाल हो चुका हो, उसका भाई दुनिया से जा चुका हो। अब मुझे बताओ, तुम्हारे यहाँ बस्ती में कोई इंसान ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो? बोलो तुमने किसी ने कोई इंसान देखा ऐसा? बोलो आज तक तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा मिला? हाँ या ना बोलो, कोई मिला? नहीं मिला जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो। प्यारे कितना नीच इंसान होगा, कितना जलील इंसान होगा, कितना खराब इंसान होगा, कितना बेकार इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो। मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो, बोलो तुम क्या उससे दोस्ती करोगे, उससे रिश्तेदारी करोगे, उससे प्लेट में साथ में खिलाओगे, उसे दस्तरखान पे बिठा लोगे, उसे गले में हाथ डाल के उसके साथ घूमोगे? बोलो कोई इंसान ऐसा करेगा? उससे रिश्तेदारी करेगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? कोई भी दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं है। मगर कुरान पाक जरा देखो, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का कलाम मौजूद है कुरान में। ये आयत है, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु आदुकुम अय्याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। क्या कोई जो गीबत करता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, अल्लाह फरमाता है आपस में गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने उलमाए किराम। गला खराब है मगर कोई बात नहीं, आहिस्ता बोलूं, जरा तवज्जो से सुन ले। अल्लाह फरमाता गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। बोलो पूरी दुनिया गलत हो सकती है क्या? अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? अल्लाह का फरमान गलत हो सकता है? तंबीहुल गाफिलीन एक किताब, उसमें लिखा हुआ, दो औरतें नबी की बारगाह में गईं। ये औरतें सुन ले, मेरी बहनें सुन ले। दो औरतें नबी की बारगाह में गईं, अपने मसाइल पेश कर दिए। मसाइल के बाद नबी ने उनसे इरशाद फरमाया, क्या तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, आका कौन भाई ऐसा होगा, कौन बहन ऐसी होगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा ले? आका नहीं खाया हमने। मेरे नबी ने फरमाया खा के आई हो।
आका नहीं खाया है। नबी जलाल में आ जाते, कहते जाओ उधर जाओ और हल्क में उंगली डाल के जरा तय करो, उस तरफ जाओ और जाकर के तय करो। उन दोनों औरतों ने जब हल्क में उंगली डाली है और डाल करके जब तय की है तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। मेरी बहनें सुन ले, आज जो गीबत करती है, आज जो चुगली करती है, आज जो पीठ पीछे बुराई करती है, अगर तीन औरतें बैठती हैं तो एक दूसरे की गीबत शुरू कर देती है। कोई अपनी सास की कर रही है, सास अपनी बहू की कर रही है, यहां तक के है, यहां तक के आया है कि बेटी अपनी बहनों की बुराइयां करती हुई नजर आ जाती है। अब जरा सुनो, मेरे नबी की बारगाह में वो दोनों रो करके आ जाती है और कहती है आका कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुलजलाल की, आका आज हमने गोश्त नहीं खाया है, आज हम सब्जी से खा करके आए हैं, मुर्दार गोश्त तो अलग रहा, हमने हलाल भी नहीं खाया है। मेरे नबी फरमाने लगे, आका फरमाने लगे मुझे मालूम है तुमने गोश्त नहीं खाया है, मगर जब घर से चली थी, जब घर से चली थी, एक दूसरे से मिली थी तो तीसरी औरत की गीबत करती हुई आई थी, चुगली करती हुई आई थी, जैसे गीबत करती हुई आई, चुगली करती हुई आई। अगर मना करोगी तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा। दोनों औरतों ने इसरार किया, हाँ का कबूल किया, हाँ का हमसे ये गुनाह हुआ है। नबी ने फरमाया सुनो, गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आले रसूल, नारे तकबीर। आज के बाद कोई गीबत करेगा क्या? आज के बाद कोई चुगली करेगा क्या? आज के बाद एक दूसरे की बुराई करेगा क्या? और सुनो प्यारे, एक बात और उठाता हूं, आप कहोगे हजरत आज सिर्फ बातें उठा उठा के दूंगा, आज मेरे लहजे पर या आवाज पर तवज्जो मत करना। मैंने पहले कह दिया अल्लाह जो चाहता है वही बेहतर होता है। लेकिन सुनो, वो इंसान को ढूंढो कितना जलील होगा। मेरी बहनें बैठी हैं लेकिन मसला आ रहा सामने तो बताना जरूरी है। वो बेटा कितना नीच होगा, कितना जलील होगा। कौन बेटा जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे? बोलो कोई ऐसा कर सकता है? जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने अपना दूध पिलाया, आज वो बेटा अपनी मां के साथ मुंह काला करे, गलत हरकत करे, जिना करे, बताओ उससे क्या जलील कोई हो सकता है? उससे नीच हो सकता है? मर जाएगा मगर मां पे गलत नजर नहीं डालेगा। आप कहोगे हजरत कैसी बातें कर रहे हैं? हदीस सुनाऊंगा, हदीस। हर बात या तो कुरान की आयत पे लाकर टेकूंगा इंशाअल्लाह, या हदीस पाक पे लाकर के टेकूंगा। लेकिन जरा सुनो प्यारे, आप कहोगे कौन है वो? अगर इजाजत हो तो बता दूं। मुसलमानों, हमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा का आईना देखने की जरूरत है, जिसमें हमें अपना सुरमा नहीं दिखेगा, जिसमें हमारे बाल नहीं दिखेंगे। प्यारो सुनो, वो कौन बेटा है, वो कौन ऐसा बुरा बेटा है जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे? अब हदीस पाक में तुम्हें बताता हूं, आज भी 10% लोग मुसलमानों में ऐसे हैं। मैं गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गैरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। 10% मुसलमान ऐसे हैं। आप कहेंगे कौन है? जरा सुनो। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। अरे हराम तो कोई चीज रही नहीं। कितने लोग सट्टा खेला करते हैं, कितने लोग जुआ खेला करते हैं, कितने लोग लॉटरी खेला करते हैं, कितने लोग ताश के पत्तों पर खेला करते हैं, कितने लोग बियर के नाम पे शराब पिया करते हैं, कितने
लड़के नशे के आदी हो गए हैं, कितने लड़के नशे के कैप्सूल खा रहे हैं, कितने लड़के सिगरेट में रख रख के नशा खा रहे हैं। हराम अब उसके नजदीक कुछ रहा ही नहीं है। लेकिन सुनो, तुमने सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। कितने लोग कारोबार कर रहे हैं, सूद और ब्याज का कारोबार कर रहे हैं। 10,000 रुपए फसल में दे दिए, 12,000 रुपए लिए, 15 दे दिए, 18 लिए, 20 दे दिए, 21 दिए। एक मुझे मिल गए कोटा, जब मैं तकरीर करने गया, उन्हें पता चला कि ये सैयद साहब है। 500 की पत्ती थी और मुझसे दुआ कराने लगे। मैंने कहा काय के लिए दुआ कर दूं? तो कहने लगे दुआ ये कर दो, दुआ कर दो मेरे लिए। वैसे अल्लाह का दिया सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैंने कहा क्या करते हो? कहा मैं तो कुछ भी नहीं करता, आराम से रहता हूं। मैं समझा इसकी कोई फैक्ट्री होगी, इसका कारखाना होगा। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? कहा वो भी कुछ नहीं करते हैं। मैंने कहा फिर कैसे कमाई होती है? कहा 3 करोड़ रुपया मार्केट में मेरे ही घूम रहा है। हजरत रुपये से रुपया कमाता हूँ, पैसे से पैसा कमाता हूँ। सुन लो, कहीं कहीं गांवों में कमेटी बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है, पत्तियां डाली जाती है। 10 लोग इकट्ठे हो गए, 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करने के बाद किसी एक को उठाने दे देते हैं। कोई 90,000 में उठा रहा है, कोई 80,000 में उठा रहा है। कमो बेशी के साथ अगर करोगे तो ये भी नाजायज और हराम है। हाँ, अगर पूरे के पूरे अगर कुरानदाजी के साथ या वैसे ही किसी को दे दो तो ये जायज है। लेकिन सुनो, नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज के बारे में, सूद और ब्याज का कारोबार करने वाले, सूद और ब्याज का रुपया लेने और देने वाले, नबी फरमाते हैं इसका जो गुनाह है, इसका जो पाप है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं, उस गुनाह के 70 दराजात हैं। समझाने के लिए बोल रहा हूं। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा 70 टुकड़े, 70 हिस्से, 70 दराजात यहाँ पर लाइन से रखे हैं। आमना के लाल फरमाते हैं उन 70 दर्जों में जो सूद और ब्याज का गुनाह है, उस गुनाह के उन 70 दराजात में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना का। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। दाल से खा लेना, चटनी से खा लेना, मगर हराम लुक्मा आने मत देना। मैंने कहा ना, मेरी आवाज को आज मत देखना, बहुत मजबूर कर रही है, मगर कोई बात नहीं है, इंशाअल्लाह जरा तवज्जो से सुनना। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, ये आका का फरमान है, सूद और ब्याज लेने वालों तुम तो दुनिया से चले जाओगे। मेरे भाई, कोई काम ऐसा करके मत जाना जिसमें कब्र के सांप और बिच्छू तुम्हें उधेड़ के रख दे। कब्र के सांप और बिच्छू, अरे तुम्हें क्या पता है? आज लोग कह देते हैं जो होगा देखा जाएगा। अरे 2 इंच का बिच्छू अगर किसी के काट ले तो मालूम है क्या होता है? पूरी रात उसे नींद नहीं आती है, पूरी रात सोता नहीं है, पूरी रात तड़पता रहता है। इंजेक्शन लगवाया जाता है या किसी दम करने वाले से, किसी आलिम से फुकवाया जाता है। अरे वो अपने अपनी तरीके से दवाइयां लगाता है। लेकिन कब्र के सांप और बिच्छू के बारे में सुनो, जो जहन्नम का बिच्छू होगा, जो अजाब का बिच्छू होगा, उसके बारे में सुनो। कोई मौलाना नहीं कहता, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, कब्र का बिच्छू वो होगा अगर एक मर्तबा वो बिच्छू काट ले, डंक मार दे, तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 70,000 साल दिन ब दिन ऊपर को उसका जहर चढ़ता चला जाएगा। तो एक बिच्छू का जहर तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा तो अजदहे को कहां से झेलेगा? तुमने कभी सोचा
कभी तुमने सोचा है इस बात को? नहीं सोचा है प्यारो। जरा तवज्जो करना, गौर करना, मेरी इन छोटी छोटी बातें तुम्हें दे रहा हूं। और सुनो, एक बात और उठाता हूं। आज के बाद कोई सूद नहीं, आज के बाद कोई ब्याज नहीं, आज के बाद कोई रिश्वत नहीं, आज के बाद सट्टा जुआ नहीं, आज के बाद हराम काम नहीं। और जरा सुनो, एक बात और उठाता हूं प्यारे। अगर मैं आपको किसी को, या मैं क्या कोई किसी को, अगर कोई पेशाब को जानते होगे, पेशाब अगर वो एक गिलास में भर के तुम्हें दे दिया जाए, क्या उस पेशाब को पियोगे? हरगिज नहीं पी सकते। बोलो पियोगे क्या? कोई पिएगा? नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता? इसलिए नहीं पिएगा, ये पेशाब नापाक है, ये पेशाब नजिस है, ये पेशाब नापाक है। अब जरा सुनो, जब पेशाब नापाक है तो फुकहा फरमाते हैं, जैसे बल्कि आला हजरत ने भी लिखा है, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है, शराब भी नापाक है। अगर एक दरहम से ज्यादा कहीं कपड़े पर अगर पेशाब लग जाए तो उसका धुलना जरूरी है, वैसे ही शराब अगर कपड़े पर लग जाए तो उसका धुलना भी जरूरी है। जब तुम पेशाब नहीं पी सकते तो शराब कैसे पी सकते हो? अरे जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लेते हो उस मुंह से तुम शराब नहीं पी सकते। तुम मौलाए कायनात हजरत अली से मोहब्बत करते हो, हम भी मोहब्बत करते हैं, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सही मानों में आज हम अली अली तो कहते हैं। कितने मज़ारों पर आज यहाँ पर सैयद अजहर अली साहब है, ये खानदान के एतबार से शरीफ है, आली नसब है, सादात है, अहले बैत अतार में से है। इनका भी चलना फिरना उठना बैठना देखो, वरना बाज मज़ारों पर गुंडागर्दी बरस रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल करके जाता हूँ, मज़ारों पे वो मुजाबिर जिन्होंने मोटे मोटे कंठे पहन रखे हैं, अपने गले में बड़े बड़े कंठे पहन लिए हैं, औरतें उनके पांव दबा रही है, औरतें उनके हाथ दबा रही है, और वो चिलम पी रहा, सुल्फा पी रहा है, और उसमें किसी में भंग रखी है, किसी में सुल्फा है, किसी में चरस है, किसी में कोई नशा है, और वो धुएं उड़ा रहा है, वो सुट्टा मार रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, वो नशा करके वो जालिम फिर नाम लेता है हक अली, हक अली। अरे याद रखो, इनकी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे। मौलाए कायनात को ये तकलीफ देते हैं। अरे हजरत अली की जरा शान देखो। आज मैं तुम्हें बता करके जाता हूँ, कुरान पाक की आयत करीमा है, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुल कबीर। इस आयत के तहत अपने घर जा करके कुरान पाक उठाओ, उठा करके इसके शान नुज़ूल में देखना। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो, हजरत अली खुद लिखते हैं, फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो तालाब का पानी जमीन पे खुशक हो जाए, हजरत अली फरमाते हैं, और उस जमीन पे घास जम आए तो अली फरमाते हैं उस घास को अली की बकरियां चर ले, खा ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अरे इतने वास्तों के बाद, इतनी तब्दीली के बाद अली का तकवा ये है कि उनका दूध ना पिए, तो इस नशे वाले से अली कैसे राजी हो सकते हैं? हरगिज़ अली से राजी नहीं। ना